हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ कि इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस के बाद उसके लिटरेचर को भी डील करूंगा। तो हो सकता है कि जिस क्वेश्चन को मैंने पूछा है या जिसके लिटरेचर को मैं डील कर रहा हूं या बता रहा हूं, उससे कुछ क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन में मदद करें। सो मैं 20 क्वेश्चन देखूंगा, लेकिन उसके लिटरेचर को इंक्लूड करके अगर देखा जाए तो करीब से करीब 50 से 60 क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर लाता हूं और आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगाल से प्राप्त किया? 1663 में, 1668 में, 1670 में या 1689 में? और इसका सही जवाब है 1668 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगाल से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तुरंत बाद किलाबंदी की थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि सूरत के बाद बॉम्बे का मुख्यालय कब बनाया गया और वो किसने बनाया और किससे प्राप्त किया। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले या दादू दयाल? इसका सही जवाब है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक को लिखा था, जो कि अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित थी। यानी गुलामगिरी नामक पुस्तक अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित थी और ये 1873 ईस्वी में लिखी गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। सो अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? 1910 में, 1915 में, 1920 में या 1925 में? और इसका सही जवाब है 1915 में। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, लेकिन 13 अप्रैल को 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई, जिससे वो दुखी होकर नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। और इसके लिए उन्होंने किसे पत्र लिखा था, ये आप कमेंट करके बताइए। और अगर जिनका जवाब सही होगा तो मैं उनको अपने अगले वीडियो में सॉर्ट आउट दूंगा। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू या उपयुक्त में से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, जीवांत राम भगवान दास कृपलानी। भारत के स्वतंत्रता के समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी, स्वतंत्रता के सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? 1902 में, 1861 में, 1906 में या 1910 में? इसका सही जवाब है 1906 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई। अलेक्जेंडर किष्किंधन ने की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1906 में इसे अस्थायी संस्था के रूप में गठित किया गया। सो अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1941 में, 1942 में, 1943 में या 1945 में? इसका सही जवाब है 1943 में। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों के जापान, नाजी, जर्मनी, इटली और उसके सहयोगी ने किया। इस सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो रोक कर इसे देख लीजिए। सो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नामक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन? इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की और यह यात्रा 6 मार्च 1930 को डांडी नामक स्थान पर हुई।
गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार को नमक कानून को तोड़ा था। तो ये जो उनका दांडी मार्च था साबरमती आश्रम से दांडी तक 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। सो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन। इसका सही जवाब है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ अकबरपुर में। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। अगला सवाल है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किससे बिठाया गया? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जफर, निजामुद्दीन अली खान। इसका सही जवाब है मीर जफर को। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया था। सवाल है, स्वदेश बंधक की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्ता, बाघ जतिन, भवभूषण मित्रा, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। इसका सही जवाब है अश्विनी कुमार दत्ता ने। स्वदेश बंधक समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल को वृद्धि करना है, विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना है। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्निंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एरनबोरो। इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है, स्वराज हा माझा जन्म से अधिकार आहे, आनी तोमी मिलावी नाच। मराठी का यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? पुणे जेल, येरवडा जेल, कोर्ट में या मलांडे जेल? इसका सही जवाब है कोर्ट में। स्वराज आमाजा जन्म से अधिकार आहे, आनी तोमी मिलाविनाच की हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 साल की सजा की गई थी। उसके बाद तिलक को 6 साल के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल को किस षड्यंत्र में शामिल थे? कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र, अलीपुर बम केस। और इसका सही जवाब है लाहौर षड्यंत्र। लाल लाजपत राय की हत्या के प्रतिरोध के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस मुख्य स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सॉन्डले को गोली मारी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई? भारत, सिंगापुर, जापान और जर्मनी। इसका सही जवाब है सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिहर राय। इसका सही जवाब है गुरु अंगद। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि की विकास भी किया था। अगला सवाल है, बरिद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर या महारथा? इसका सही जवाब है जुगांतर। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बरिद्रनाथ घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्ता ने की। अगला सवाल है, 1946 में तेभोगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल।
तेभोगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 के जोतदारों के विरुद्ध किया। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध थी। अगला सवाल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरैयाकार लेबर स्ट्रीट पे स्थित है। अगला सवाल है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली या कराची? इसका सही जवाब है लाहौर अधिवेशन में। 29 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई। और आखिरी सवाल है, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण, पाकिस्तान प्रस्ताव के कारण, जिन्ना गांधी वार्ता के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका के आगा खान द्वारा की गई। ठीक है। लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मुख्य नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। सो इस तरीका से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे, लेकिन ये 20 क्वेश्चन और उसके लिटरेचर लेकर अगर हम देखें तो करीब से करीब 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं आशा करता हूं कि लिटरेचर को आपने नोट डाउन किया है। अगर नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख ले और उसके लिटरेचर को नोट डाउन कर ले। और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर लाता हूं और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से और क्वेश्चन देखेंगे और उसके लिटरेचर्स को। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।